चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं महाद्वीप और महादेश, महासागर की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। आज का जो विषय है, ये जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत। ये भिन्न सिद्धांत के संबंध में हम लोग बात करेंगे। किनके भाई? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न सिद्धांत। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि भाई जिस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इसके संबंध में जानने का ज्योग्राफरों ने, जियोलॉजिस्ट ने जानने का बहुत काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अभी तक सबों में एक मत नहीं है। और जब आप इस पृथ्वी को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं भाई? तो जब पृथ्वी को देखते हैं, मैं सामान्य रूप से कहता हूँ, जीएस की भाषा में कहता हूँ, ये वैकल्पिक विषय की भाषा में मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, सामान्य विषय की भाषा में कहता हूँ। जो एक दो पॉइंट पूछा जाता है उससे रिलेटेड बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, सामान्य रूप से आप पृथ्वी को देखते हैं। आप किसको देखते हैं भाई? पृथ्वी को आप क्या करते हैं? अपनी खुली आँखों से आप देखते हैं। तो खुली आँखों से जब देखते हैं तो आप क्या पाते हैं? तो सिंपल सी बात है, आप किसको देखते हैं भाई? महाद्वीप को देखते हैं। आप किसको देखते हैं? ये महाद्वीप को देखते हैं। आप किसको देखते हैं? महासागर को देखते हैं। आप किसको देखते हैं? महासागर को देखते हैं। तो अन्य चीज़ भी देखते हैं, लेकिन चूँकि मुझे पढ़ाना इसके संबंध में है, इसीलिए हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो जो महाद्वीप को जो आप देखते हैं, तो ये दोनों क्या है? पृथ्वी का ये क्या है? मुख्य भाग है। ये पृथ्वी का ये क्या है? मुख्य भाग है। तो सामान्य रूप से यदि हम महाद्वीप के विस्तार को यदि देखें, तो इसका विस्तार कितना होता है भाई? इसका विस्तार ये बराबर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्तार कितना है? तो सिंपल सी बात है कि 29.2% इसका विस्तार है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, महाद्वीपों का विस्तार पृथ्वी पर कितना है? तो 29.2% है। और यदि हम लोग देखें तो ये महाद्वीप कौन कौन है भाई? तो महाद्वीपों की संख्या, ये महाद्वीपों की ये क्या है? ये संख्या। तो ये महाद्वीपों की संख्या में हम लोग जो देखते हैं वो क्या है भाई? वो है एशिया। सेकंड स्थान पर क्या आता है? सेकंड पर आता है ये अफ्रीका। थर्ड में क्या आ जाता है भाई? हम लोग देखते हैं ये अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका। फोर्थ में क्या आ जाता है? ये आता है दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। और फिफ्थ में क्या आता है भाई? तो फिफ्थ में हम लोग देखते हैं यूरोप, ये यूरोप है। सिक्स में क्या आता है भाई? ये ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। और
सेवेंथ में क्या हम लोग देख लेते हैं, ये सेवेंथ में हम लोग देखते हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क ये क्या है, एंटार्क्टिका हम लोग सेवेंथ में एंटार्क्टिका को देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, महाद्वीपों की संख्या या महादेशों की संख्या इस प्रकार से कितना है, ये 7 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन है भाई, ये एशिया है। ये सबसे बड़ा जो महादेश है ये क्या है, ये सबसे बड़ा महादेश एशिया है। और इसी क्रम में हम लिखे हुए हैं, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा है दक्षिणी अमेरिका, पांचवा है यूरोप, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका जो है ये एकदम निर्जन है, यहाँ मानव नहीं है, ये बिल्कुल ये क्या है, ये निर्जन है, यहाँ पर मानव नहीं है। तो ये प्रश्न आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये है आपका 7। कौन कौन है, तो ये है। इस प्रकार से अब हम महासागर के संबंध में देख लें, इसका विस्तार कितना है, तो 29.2% है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि महासागर के संबंध में आप देख लीजिए, ये जो महासागर के संबंध में हम देखते हैं, तो ये क्या है भाई, तो इसका यदि हम विस्तार देखें, इसका महासागर का विस्तार देखें, ये है 70.8%। ये 70.8% है। और इसकी संख्या कौन कौन है भाई, महासागरों की संख्या कितनी है, ये है 4। तो कौन कौन है भाई, ये है प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर। दूसरा कौन है भाई, हम लोग देखते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और तीसरा क्या है भाई, ये तीसरा थर्ड में जो हम लोग देखते हैं वो है आपका हिंद महासागर, ये हिंद महासागर। और फोर्थ में हम लोग देखते हैं ये कौन है, तो ये कहता है कि फोर्थ में इनका कौन है भाई, तो ये है आर्कटिक महासागर। ये क्या है, आर्कटिक, ये आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से ये 4 है। तो इसमें पूछा जाता है, सामान्य क्वेश्चन है ये, कि विस्तार कितना है भाई, महासागरीय जल का विस्तार यानी महासागरों का विस्तार कितना है, तो 70.8%। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और कौन है, आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर ये क्या है भाई, ये सबसे बड़ा है। ये क्या है, ये सबसे बड़ा है। जब हम लोग सागर के बारे में बात करेंगे तो उस समय हम लोग इनके संबंध में विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आगे हम लोग देखते हैं अब इन सबों का जन्म कैसे हुआ है, महाद्वीप और महासागरों का जन्म कैसे हुआ है, इसके संबंध में हम लोग देखते हैं कि भाई ये महासागर और महाद्वीप और ये द्वीप कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग क्या है, ये विचार है। क्या है, अलग अलग इनका विचार है। तो इसके संबंध में हम सबसे पहले आपको एक विचार देते हैं, वो संबंध में क्या है, महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना। ये हम लोग देखते हैं महाद्वीपीय, ये महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना, ये महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना, ये महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना। लेकिन इसके संबंध में अनेकों ने दिया है, लेकिन हम उस विद्वान का बता रहे हैं जो अलग है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कहते हैं कॉन्टिनेंटल, ये क्या है, ये है ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कॉन्टिनेंटल, ये ड्रिफ्ट थ्योरी। हम आपको ये जीएस की भाषा में ये बता रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल ये ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। तो इसमें हम जो बताने जा रहे हैं वो अलग, जो अन्य हर में इसमें क्या दिया है, अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। लेकिन हम जो आज इसके संबंध में बात कर रहे हैं वो एफ.बी. टेलर का बात कर रहे हैं।
तो ये जो महाद्वीपीय प्रवाह की जो परिकल्पना है, ये किसके संबंध में हम बात कर रहे हैं? एफ.बी. टेलर के संबंध में बात कर रहे हैं कि ये जो प्रतिपादक थे, ये कौन थे? एफ.बी. टेलर। ये थे एफ.बी. टेलर। आप ध्यान से रखिएगा, हम किसके अनुसार बोल रहे हैं? एफ.बी. टेलर के अनुसार बोल रहे हैं। हम दूसरे विद्वान के अनुसार नहीं बोल रहे हैं, हम एफ.बी. टेलर के अनुसार बोल रहे हैं। किसके संबंध में? महाद्वीपीय प्रवाह परिकल्पना के संबंध में। किसमें? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके संबंध में बोल रहे हैं। ये किनका विचार बोल रहे हैं? एफ.बी. टेलर का विचार बोल रहे हैं। एफ.बी. टेलर ने इसमें कौन बात कहा? एफ.बी. टेलर ने जो इसमें जो ध्यान दिया, इसने कहा कि जो महाद्वीप है या जो महासागर है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उन्होंने इस पर क्या डाला? उन्होंने इस पर फोकस डाला। तो इसने जो आधार बनाया, ये आधार क्या बनाया? इसने जो अपने सिद्धांत का ये जो आधार बनाया, ये आधार क्या बनाया? तो इसने आधार बनाया महाद्वीपों का क्षैतिज स्थानांतरण। इसने क्या आधार बनाया? ये महाद्वीपों का क्षैतिज स्थानांतरण, ये आधार बनाया इसने कि महाद्वीपों का ये क्षैतिज स्थानांतरण हुआ है। ये क्षैतिज स्थानांतरण ये कैसे चल रहा है? ये क्षैतिज स्थानांतरण हुआ। और इसने मूल रूप से क्या इस सिद्धांत में क्या समझाने का कोशिश किया? तो इन्होंने मूल रूप से इस सिद्धांत में जो समझाने का कोशिश किया, वो क्या किया कि टर्सरी काल में मूलधार पर्वत की व्याख्या इन्होंने किया है। इसने जो सिद्धांत में बतलाया कि आधार तो इसने अब मूल रूप से समझाने का, मूल रूप से इसने जो फोकस डाला, ये मूल रूप से फोकस किस पर डाला? इसने मूल रूप से फोकस डाला कि टर्सरी युग में, ये जो टर्शियरी युग में है, टर्सरी युग में क्या है भाई? जो मूलधार पर्वत है टर्सरी युग में, मूलधार या बलित पर्वत, ये बलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन, ये माउंटेन पर इसने क्या डाला? इसने फोकस डाला। ये फोल्डेड ये माउंटेन, ये फोल्डेड ये क्या है? ये माउंटेन पर इसने क्या डाला? ये फोकस डाला। और इसके संबंध में इसने विशद चर्चा किया। इनके संबंध में इन्होंने क्या किया? इन्होंने विशद चर्चा किया। ये क्या किया? ये चर्चा किया। तो इस जगह आप दो बात देखिए। इसने क्या कहा भाई कि आधार क्या बनाया अपने सिद्धांत का? जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था, उसका इसने आधार क्या बनाया? इसने आधार बनाया कि महाद्वीपों का क्या हुआ? क्षैतिज स्थानांतरण हुआ, पहला बात। और मूल रूप से फोकस किस पर डाला? टर्सरी युग में जो मूलधार पर्वत हुआ। कहने का मतलब कौन हुआ? हिमालय हुआ। ये कौन पर्वत हुआ? आल्प्स हुआ। कौन हुआ? ये रॉकी हुआ। तो इन सब पर इसने क्या डाला कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ, इनकी स्थिति क्या थी, इस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस डाला। तो ये दो पॉइंट आप ध्यान पर रखिए कि महाद्वीपों का कैसा स्थानांतरण हुआ, क्षैतिज स्थानांतरण। और इन्होंने किस पर अधिक फोकस डाला? बलित पर्वत पर, जो कि कैसे ये जन्मा है, इस पर इन्होंने क्या किया? इसने फोकस डाला। और तीसरा पॉइंट इसने क्या कहा? जो थर्ड पॉइंट हम लोग इस पर देखते हैं, इन्होंने थर्ड पॉइंट में कहा कि क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल में इसने क्या कहा भाई? जो क्रिटेशियस काल में कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी थी, ये क्या था? दो भागों में बटा था। ये जो संपूर्ण पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी, ये संपूर्ण पृथ्वी, ये दो भागों में, ये दो स्थलों में
संपूर्ण पृथ्वी दो स्थलों में ये क्या था, विभाजित था। ये दो खंडों में या स्थलों में ये क्या था, ये विभाजित था। तो कैसे इन्होंने कहा ये विभाजित था? तो इन्होंने कहा कि ये इस प्रकार से आप इसको देखिए। ये किस आधार पर कहा इसने ये विभाजित था? इसने कहा कि देखिए हम आपको वर्तमान से जोड़ के दिखाते हैं। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है। ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है। तो ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। देखिएगा, इसको आप समझिएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये उत्तरी ध्रुव, ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल। और ये आपका क्या हो गया, दक्षिणी, ये क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया। इसको हम लोग कहते हैं साउथ पोल। ये क्या कहलाता है, साउथ पोल। इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साउथ पोल। ये है साउथ, ये क्या कहलाता है, ये साउथ पोल। तो इस जगह यदि हम लोग देख लें तो ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा है। ये हमारा क्या है, ये विषुवत रेखा है। ये हमारा ये है विषुवत रेखा। अब कौन काल की बात ये कह रहे थे, ये कह रहे थे क्रिटेशियस काल की बात कह रहे थे। ये कौन काल की बात कह रहे थे, क्रिटेशियस काल की ये बात कह रहे हैं। तो इसने क्रिटेशियस काल में क्या कहा कि ये जो पृथ्वी है ये दो खंडों में बटी हुई थी, दो स्थलों में संपूर्ण पृथ्वी बटी हुई थी। तो कहाँ कहाँ था, तो ये जो उत्तरी ध्रुव वाला पोर्शन है ये क्या कहलाया, लारेशिया। ये उत्तरी ध्रुव वाला पोर्शन जो है ये कहलाया लारेशिया। ये क्या कहलाया भाई, लारेशिया। तो लारेशिया कहाँ पर स्थित है, ये कहा इसने कि ये उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में ये क्या था, प्रदेश में ये क्या था, ये स्थित था। ये उत्तरी ध्रुव में कौन भाई, लारेशिया। यही है लारेशिया। यही उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में ये क्या था, ये लारेशिया था। एक बात। और सेकंड बात इसने क्या कह दिया कि दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश में क्या है, यही दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पर क्या हो गया, गोंडवाना। यही क्या हो गया, ये हो गया गोंडवाना। तो ये कहाँ पर हो गया, तो ये स्थित कहाँ हो गया भाई, ये स्थित हो गया दक्षिणी ध्रुवीय प्रदेश पर। ये ध्रुवीय प्रदेश पर ये क्या हो गया, ये स्थित हो गया। ये स्थित हो गया का मतलब ये क्या था, स्थित था। ये कौन था, गोंडवाना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का मतलब हुआ कि उत्तरी ध्रुव में ये कौन था भाई, लारेशिया भूखंड। और दक्षिणी ध्रुव में कौन था भाई, ये गोंडवाना भूखंड था। ये दो भागों में स्पष्ट रूप से ये बना हुआ था। तो इस प्रकार से इन्होंने इस पर क्या किया, F.V. टेलर ने इस पर फोकस डाला। तो अब आगे फिर क्या कहता है, हम समझदारी के लिए आसानी से हम आपको आप समझ जाइए इसके थीम को, जीएस की भाषा में, नॉट ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए नहीं बल्कि जीएस में आप इसको समझिए। तो ये दो खंड बात आप याद रखिएगा कि F.W. इन्होंने क्या कहा, ये लारेशिया था। तो लारेशिया कहाँ था, ये उत्तरी ध्रुव में था। और गोंडवाना कहाँ था, ये दक्षिणी ध्रुव में था। मैं मानूँ कि यहाँ तक आपने इस बात को आसानी से समझ लिया। अब देखिए, अब ये क्या कहता है भाई, अब इसका कहना क्या है कि कैसे ये बना। तो अब इसी पर इनका विवाद है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ। अब जब हम पढ़े हैं तो आप यहाँ पर ध्यान देखिए, आपको हम पढ़ाए हैं। आप ध्यान से देखिए, मेरा वीडियो देखिए, आपको आसानी से सारी बातें समझ में चली आएगी। हमने आपसे ये कहा था कि भाई ये क्या है, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। और ये किस चीज़ का बना है, ये हम सियाल का है। ये इसके नीचे क्या बना है, सीमा का है। और इसके नीचे क्या बना है, ये नीफ है। हमने आपसे ये बात कह दिया है। अब ये क्या कहते हैं, ये जो विद्वान हैं F.V. टेलर, तो ये F.V. टेलर का कहना क्या है, इस बात को सुनिए। F.V. टेलर का क्या कहना है, क्या कहना है, इस बात को इस जगह आप ध्यान से सुनिए। इनका कहना है कि एक बल है, और वो कौन बल है भाई, तो वो बल है ज्वारीय बल। वो कौन बल है, ये ज्वारीय बल,
टाइडल फोर्स है। ये क्या है? ये क्या है? ये टाइडल फोर्स है। तो टाइडल फोर्स के अनुसार इसने क्या कहा कि ये जो ज्वारीय बल जो लगा, तो इसने ज्वारीय बल ने क्या कर दिया, स्थल भाग में क्या कर दिया, हलचल पैदा कर दिया। ये ज्वारीय बल ने क्या कर दिया, स्थल भाग में, ये ज्वारीय बल ने क्या कर दिया, स्थल भाग में ये क्या पैदा कर दिया, हलचल ये पैदा कर दिया, ये हलचल पैदा कर दिया। जब आप ज्वार भाटा पढ़िएगा तो हम उसमें ज्वारीय बल के संबंध में बतलाएंगे कि कैसे इस टाइडल फोर्स के कारण ये ज्वार भाटा उठता है, यानी किसी वस्तु पर जब वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगेगा तो उसको कैसे विचलित कर देता है, वहाँ की स्थिति को, वस्तु स्थिति को कैसे विचलित कर देता है, चाहे वह स्थलीय भाग हो या जलीय भाग हो, वो ज्वारीय बल उसको क्या कर देता है, हलचल पैदा कर देता है, उसकी अवस्था में क्या ला देता है, परिवर्तन ला देता है। तो वही इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या हुआ, ये ज्वारीय बल के कारण इसका प्रवाह जो हुआ, किसका प्रवाह, ये ज्वारीय बल के कारण इसका जो प्रवाह हुआ वो कैसे हुआ भाई, तो जो इसके नीचे जैसे स्थल खंड है, तो इसके नीचे क्या बना है, ये बना है पहले सियाल, अब फिर ये सीमा। तो कहा इतना न कस करके इसका प्रवाह हुआ कि ये क्या हो गया कि सियाल सीमा की ओर ये क्या हो गया, प्रवाहित हो गया। खींचा गया क्या, सियाल सीमा की ओर प्रवाहित हो गया। देखिए, तो यहाँ पर कहा कि ज्वारीय बल के कारण ये ज्वारीय बल के कारण कि जो सियाल है किधर की ओर प्रवाहित हो गया, ये सीमा की ओर प्रवाहित हो गया। ये क्या हो गया, ये सियाल, ये जो सियाल है, ये सीमा की ओर, सीमा की ओर ये क्या हुआ, प्रवाहित, ये प्रवाहित होने लगा। तो जब सीमा की ओर ये प्रवाहित होने लगेगा तो इसके वजह से क्या हुआ, जैसे ये प्रवाहित हुआ, बस यहाँ पर कौन सा बात आ गया, इसमें कौन चीज़ पैदा हो गया, तनाव एवं विभंजन। इसमें क्या पैदा हो गया, इसमें तनाव और क्या पैदा हो गया, विभंजन। ये विभंजन, तनाव, टेंशन और विभंजन क्या हुआ, ये टुकड़े टुकड़े में अलग विभाजित होने लगे। इसमें तनाव और विभंजन क्या हो गया, ये पैदा हो गया। तो जैसे ही ये तनाव पैदा हुआ, ये विभंजन पैदा हुआ, इसके वजह से ये क्या बनने लगा, तो कहता है इसके फलस्वरूप कौन सी बन गया, ये बन गया द्वीप बन गया। ये क्या बन गया, द्वीप बन गया। क्या बन गया, ये खाड़ी बन गया, ये खाड़ी बन गया। और क्या बन गया, तो कहता है महासागरीय भाग बन गया। ये क्या बन गया, ये महासागरीय, ये भाग, ये क्या हो गया, ये महासागरीय भाग बन गया। तो यही कहना किनका है, यही कहना है F.B. टेलर का कहना है। किसके आधार पर कहना है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के आधार पर इनका कहना है। लेकिन ये बात अभी तक मान्य नहीं है, ये इनका विचार है। अन्य सारे विद्वान ने अलग अलग विचार दिया है, तो उन विद्वानों पर हम कल विचार करेंगे। लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण बात हुआ, उस बात को आप एक बार देख लीजिए। इसको एक बार F.B. टेलर ने क्या दिया, उस बात को एक बार आप केवल समझ लीजिए। तो इनका कहना यही हुआ कि भाई ये जो पृथ्वी में जैसे इसने बतलाया कि भाई ये क्या कह दिया, भाई हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कह दिया कि उत्तरी ध्रुव में जो पोर्शन है, ये उत्तरी ध्रुव में ये पोर्शन क्या था, कौन था, लारेशिया था। ये लारेशिया था। और दूसरी बात इसने क्या कह दिया, ये दक्षिण ध्रुव में ये कौन सी था, ये गोंडवाना, ये गोंडवाना, ये क्या है, गोंडवाना, ये लैंड था। ये क्या था, ये गोंडवाना लैंड था, ये गोंडवाना लैंड था। और दूसरी बात इसने क्या कह दिया कि भाई कौन बल के कारण, इसने कहा कि ज्वारीय बल के कारण। ये कौन बल के कारण, ये ज्वारीय बल के कारण,
ये ज्वारीय बल के कारण ये क्या हुआ, ज्वारीय बल के कारण जो सियाल का भाग है, सियाल का मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी, ये सियाल का भाग किधर की ओर प्रवाहित होने लगा, ये सीमा की ओर ये क्या होने लगा, ये प्रवाहित होने लगा, ये प्रवाहित होने लगा। तो जब प्रवाहित होने लगा तो इसकी वजह से क्या हो गया भाई, कि आप तो जानते ही हैं कि ज्वारीय बल क्या करता है कि कोई वस्तु है या उसकी स्थिति है, उनकी स्थिति में ये क्या ला देता है, परिवर्तन ला देता है। परिणाम स्वरूप इससे क्या हुआ, तनाव उत्पन्न हो गया। क्या हो गया भाई, विभंजन उत्पन्न हो गया, और इसी से क्या बन गया, खाड़ी बन गया, इसी से द्वीप बन गया, इसी से महासागर बन गया, और अन्य चीज़ों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यही बात कौन कह रहे हैं, यही F.B. टेलर साहब का कहना है। तो आज इतना ही, तो फिर अलग अलग विद्वानों का सिद्धांत हम अलग अलग सुनाते जाएंगे, लेकिन ये विचार किनका है, ये विचार है F.B. टेलर का विचार है। तो इसी टेलर के विचार को आज आपने समझा, देखा और जाना। इससे जो 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉरेशिया वाला, गोंडवाना वाला, ज्वारीय बल वाला, तो इसको आप ध्यान में रखिए, और इसी के आधार पर 1-2 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जीएस में, वो आपके लिए सफिशिएंट है। धन्यवाद, थैंक यू।